साथियों, मुझे मालूम है ये रोज़े के दिन है और नमाज के लिए भी टाइम हो रहा है। प्रिय मेरी बहन सफिया, हमारे साथी, हम यहाँ कोई भाषण देने के लिए नहीं है, न ही ये कोई भाषण का समय है या मातम का समय है कि आज हमारे देश में ऐसे हालात हो गए हैं कि बगैर वारंट की, बगैर नोटिस की, पुलिस की गुंडा वाहिनी एक घर की दीवार को तोड़कर घर के अंदर घुसकर चारपाई पर खड़े होकर अपने बूट से एक बच्ची को कुचल सकते हैं। ये आज हालात हैं हमारे देश के। मैं समझती हूँ केवल पुलिस का सवाल नहीं है, क्योंकि पुलिस की हिम्मत कहाँ से आती है। अगर ऐसी सरकार हो जो पुलिस के खिलाफ तुरंत ऐसे एक्शन करे, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ जो सरकार बनी है बीजेपी की, मुझे खेद और दुख है इस बात को कहने की कि वोट से तो सरकार बनी है, लेकिन आज उन्होंने स्पष्ट कर लिया पूरे राजस्थान में कि वो एक संकीर्ण राजनीतिक एजेंडा के आधार पर कुछ कम्युनिटीज को टारगेट करके वो अपने एजेंडा को पूरा कर रहे हैं। नहीं तो कभी ऐसे हो नहीं सकता है कि पुलिस ऐसे गांव में घुसकर दीवार को तोड़कर किसी गरीब के घर के अंदर घुसे। लेडी पुलिस भी नहीं थी। तो ये कौन सा कानून है, मैं पूछती हूँ, ये कौन सा कानून है, ये कौन सी विधान है जिसके आधार पर ये कार्य हुआ? पूरे शुरू से अंत तक ये गैर कानूनी है। ये टारगेट किया जा रहा है। हमें पता चला है कोई जांच की कमेटी बनी है। जांच काहे की? ये तो प्राइमा फेशी एविडेंस है। एक महीने के बच्चे के ऊपर कोई पुलिस का बूट से उस पर खड़े हो जाए तो उसकी काय की जांच करोगे तुम? क्या दिखाना चाह रहे हो तुम? और अभी पता चला है अखबारों में कि कोई यहाँ का एसएचओ है जिन्होंने ये बयान दिया है कि ये बच्ची वैसे मर गई। कैसे मरी? अभी इन्होंने हत्याकांड के जो कानून है उसके तहत 103/1 की धारा लगाया है। जो लगना चाहिए वो लगाया है, लेकिन उस एफआईआर में केवल 2 पुलिस के नाम है। और लगाया है क्योंकि आप लोगों की दबाव के कारण वो धारा से वो बच नहीं पाए। लेकिन जांच के नाम पर, क्योंकि हमारा अनुभव है, आज तक मोहम्मद इकलाक के लोगों ने जो 7 साल पहले जो लिंच किया, आज तक वो सजा नहीं हुई उनकी। तो ऐसे केसों में सजा दिलाने के लिए हमें संगठन चाहिए, हमें एकता चाहिए, हमें संघर्ष चाहिए। हम सिर्फ आए हैं उस एकता के लिए, उस संगठन के लिए, उस संघर्ष के लिए। और हमने इमरान को और हमारी वो छोटी जो बेटी है हमारी रसिका को हमारी पार्टी की तरफ से ये आश्वासन देने के लिए आए हैं। हम मदद करेंगे, हर मोर्चे पर हम मदद करेंगे, ताकि इस बच्ची का जो हत्या हुआ वो हत्या करने वाले जेल जाए, सजा काटे, जो हमारे देश के कानून के मुताबिक है। और सिर्फ वो नहीं, सरकार के खिलाफ हमें मोर्चा बनाना पड़ेगा। और इस काम के बारे में हमारे राजस्थान की सांसद कॉमरेड आमला राम, अभी संसद शुरू होने वाला है, वो वहां उस संसद की फ्लोर पर आपकी इस गांव की बात उठाकर पूरी देश और दुनिया को बताएगी कि राजस्थान में किस प्रकार का पुलिस का जंगल राज है। और इस पुलिस का जंगल राज के पीछे जो राजनीतिक शक्तियां हैं, उनके खिलाफ एक होकर हमें लड़ना है। आखिर में ये भी कहना चाहूंगी, ये हुआ क्योंकि इमरान गरीब है, मुसलमान है, बीजेपी के एजेंडा में मुसलमान है। हम लोग सब जानते हैं ये गरीब है।
किसी अमीर के घर में कभी ये हो सकता है? किसी अमीर की बच्ची के पुलिस के बूट के नीचे हत्या हो सकती है? साथियों, ये गरीब है और इसलिए गरीब की बच्ची की जिंदगी, गरीब के अधिकार को भी कुचला जा रहा है। इसलिए गरीबों के नाम पर हमें एक होना है और इस संघर्ष के साथ हमारा लाल झंडा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो एक बार फिर हमारी पार्टी CPIM की तरफ से मैं कहना चाहती हूँ, इस दुख की घड़ी में हम लोग शामिल हैं और जो भी मदद हमारे से होगी हम उस मदद को करेंगे। और जब भी आपको कभी भी कोई ज़रूरत होती है, हमारी बहन रायसा यहीं रहती है, कुछ ही किलोमीटर दूर। उनके साथ मिलिए, उनसे बात कीजिए, शिकायत कीजिए और हमारे पार्टी के संगठन आपके साथ हैं।